हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में, यानी कि फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसमें हम हॉर्टिकल्चर के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे कि जो हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है हमारा, उसके फंडामेंटल्स के बारे में, जितना भी है उसकी जितनी ब्रांचेस हैं उनके बारे में, और हॉर्टिकल्चर कहते किसे हैं, ठीक है, और उसकी जो ब्रांचेस हैं और इसके स्कोप्स क्या कुछ हैं, इन सब के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये जो अपना लेक्चर है ना, इसमें इंट्रोडक्शन रहेगा हॉर्टिकल्चर का, और उसकी जो ब्रांचेस हैं, यानी कि हॉर्टिकल्चर की जो ब्रांचेस हैं उसके बारे में, और फीचर्स क्या क्या हैं हॉर्टिकल्चर के, ठीक है। इन 3 टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मीनिंग क्या होता है? हॉर्टिकल्चर के अंदर हम क्या करते हैं, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, फ्लावर्स की, ये सब जो है इन सब के कल्टीवेशन के बारे में, इन सब का जो प्रोडक्शन होता है उसकी स्टडी के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। जो हॉर्टिकल्चर है उसकी अलग अलग ब्रांचेज होती है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हॉर्टिकल्चर जो है, जो वर्ड जो है वो कौन से शब्दों से मिलके बना हुआ है, यानी कि इसके बारे में डिटेल से पहले पढ़ेंगे कि हॉर्टिकल्चर है क्या, फिर इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है मीनिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी कि जो हॉर्टिकल्चर शब्द है, उद्यान विज्ञान जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? तो हॉर्टिकल्चर का मीनिंग क्या है? हॉर्टिकल्चर जो टर्म है, ये जो शब्द है, ये लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से लिया गया। लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलके बना है हॉर्टिकल्चर शब्द, ठीक है। लैटिन भाषा के वो कौन से 2 शब्द हैं? पहला है होर्टस, और सेकंड जो है आपका वो कौन सा है? कल्चरा, ठीक है। यानी कि हॉर्टी प्लस कल्चर, इन 2 शब्दों से मिलके बना क्या है? हॉर्टिकल्चर। तो सबसे पहले जो हॉर्टी है उसका मीनिंग क्या होता है? हॉर्टी का मीन होता है हॉर्टस, यानी कि अगर हम लैटिन भाषा में बात करें तो कौन सी शब्द को लिया गया है? लैटिन भाषा के हॉर्टस शब्द को लिया गया है, जिसे हम हॉर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो हॉर्टस का मीनिंग क्या होता है? हॉर्टस का मीनिंग होता है गार्डन, ओके। आगे बचा हमारा कल्चर। कल्चर का मीनिंग क्या होता है? कल्चर, ठीक है, ये लैटिन भाषा का है, याद रखना, ठीक है। लैटिन भाषा का जो शब्द है कल्चर, इसका मीनिंग क्या होता है? कल्टीवेशन, यानी कि प्रोडक्शन लेना, कल्टीवेशन करना, उत्पादन करना, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर का मीनिंग क्या है? हॉर्टिकल्चर का मीनिंग है कि गार्डन कल्टीवेशन, ठीक है, यानी कि कल्टीवेशन करना। अब किन चीज़ों का कल्टीवेशन किया जाता है हॉर्टिकल्चर में? किन चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है? तो इनमें फ्रूट्स का भी किया जाता है, वेजिटेबल्स का भी किया जाता है, फ्लावर्स का भी किया जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है, और फिर उनको लंबे टाइम तक यूज़ में लिया जाता है। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ये सब जो थ्योरी का पार्ट है ये पढ़ने के लिए है। और डेफिनेशन की बात अगर हम करें कि हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन, यानी हॉर्टिकल्चर कहते किसे हैं, पहले हमने ये देखा कि हॉर्टिकल्चर जो है, वो जो शब्द है, जो हॉर्टिकल्चर टर्म जो है, वो कौन से शब्दों से मिलके बना है। तो अब हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, इसकी परिभाषा के बारे में कि हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन क्या है। तो हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा विज्ञान, सबसे पहले तो हमें पता है कि ये जो हॉर्टिकल्चर है ये क्या है, किसके अंडर में आता है? ये एग्रीकल्चर की, यानी कि कृषि विज्ञान की एक शाखा है। किसकी? एग्रीकल्चर की एक शाखा है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर की और भी जैसे शाखाएं हैं ना, सॉइल जिसमें हम मिट्टी की स्टडी करते हैं, मिट्टी के बारे में, और है एग्रोनॉमी है, इकोनॉमिक्स है, और हॉर्टिकल्चर है, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं, हॉर्टिकल्चर के अंडर में मैंने आपको बताया है बहुत बार कि जिसमें हम वेजिटेबल, फ्रूट्स की, फ्लावर्स की स्टडी करती हैं, ठीक है। तो यही चीज़ इसने कही है कि इसमें क्या करती हैं, किन चीज़ों को ग्रो किया जाता है? फ्रूट्स को, यानी कि फलों को, सब्जियों को, और जो आपके फूल होते हैं उनको, और क्रॉप्स यानी जो फसलें होती हैं, वो वाली फसलें नहीं, वो सब एग्रोनॉमी में आती हैं, ठीक है। यानी कि इन सब की स्टडी की जाती है, ठीक है, इन सब का प्रोडक्शन किया जाता है जिस ब्रांच में, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, उस शाखा को हम क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान कहते हैं।
इसने एग्जाम्पल दिया है जैसे कि स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स एंड अदर प्लांटेशन क्रॉप। अब प्लांटेशन क्रॉप्स में कौन सी आती है, जैसे कि आपकी चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, कोकोनट हो गया, ठीक है, ये सब किस में आती हैं, प्लांटेशन क्रॉप है आपकी ये सब। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आपको। अब अगर हम ब्रांच की बात करें कि हॉर्टिकल्चर की कितनी ब्रांचेस हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर खुद किसकी ब्रांच है, एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है, तो आगे हॉर्टिकल्चर की भी ब्रांचेस हैं। तो ये बोल रहे कितनी ब्रांचेस हैं हॉर्टिकल्चर की, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, तो ये एक बहुत मतलब इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसकी अलग अलग 4 जो है इसकी मेन ब्रांच हैं, ठीक है, इसकी सब ब्रांचेस भी हैं, लेकिन अगर हम बात करें जो मेनली ब्रांचेस हैं वो कितनी है, हमारी 4 हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलता है, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी है, वो ये 4 हैं, और अदर भी मेंशन किया गया है। तो सबसे पहला आपका जो रहता है पोमोलॉजी, ठीक है, सेकंड रहता है ओलेरिकल्चर, थर्ड रहता है फ्लोरिकल्चर, और फोर्थ कौन सा है, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, ठीक है। पोमोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता है कौन सी है, मेन ब्रांचेस है। मेन ब्रांचेस में पहला है आपका पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो शब्द है ना, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि एग्रीकल्चर क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, तो उसी टाइप से ये जो पोमोलॉजी है ना, तो ये जो पोमो है ये कौन सी भाषा का है, ये तो लैटिन भाषा का इतना पोमो, ठीक है, और जो ये लोजी है ये कौन सी भाषा का है, ग्रीक भाषा का। तो याद रखना ये वाला जो शब्द है ना ये बहुत यूनिक सा है, यानी कि पोमोलॉजी जो है ये कौन सा, ये लैटिन और ग्रीक दोनों ही भाषा का है, ठीक है, लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा से लिया गया है। अगर आपको ऑप्शन में मान लो लैटिन और ग्रीक अलग अलग दिए हुए हैं, पहले दिया हुआ है कि पोमोलॉजी जो है वो कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है, ऑप्शन में आपको मिलता है ऑप्शन ए लैटिन भाषा से, ऑप्शन बी ग्रीक भाषा से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों से, यानी कि ग्रीक और लैटिन दोनों से, ठीक है। तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, राइट ऑप्शन सी वाला करना है, यानी कि लैटिन और ग्रीक दोनों से। और अगर मान लो कि आपको ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ ही नहीं है, अलग अलग दे रखा है कि लैटिन भाषा का है, ग्रीक का है, या फिर फ्रेंच का है, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको कौन सा राइट करना है, आप जो राइट करोगे वो होगा ग्रीक, ठीक है। एक बात याद रखना, जिनके एंड में, जिन शब्दों के एंड में लोजी लगा होता है, जिन टर्म के एंड में लोजी लगा होता है, वो कौन सी भाषा से लिए जाते हैं, ग्रीक भाषा से लिए गए होते हैं। लोजी का मीन्स क्या होता है, स्टडी करना, यानी कि अध्ययन करना, ठीक है, ग्रीक भाषा से लिए जाते हैं। लगभग शब्दों की बात कर रही हूँ, सभी की नहीं कर रही, क्योंकि कुछ कॉमन भी होते हैं, इसीलिए कॉमन का बताया मैंने आपको, कुछ यूनिक भी होते हैं। नेक्स्ट, फर्स्टली ये है कि पोमोलॉजी होती क्या है, इस ब्रांच में क्या होता है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इतना बता दूं ये क्या है, फ्रूट से रिलेटेड है, यानी कि जितने भी फ्रूट्स हैं, सेब हुआ या जो आम है यानी कि मैंगो, एप्पल, और जितने भी फ्रूट है सबका जो अध्ययन है, जब सबकी जो स्टडी है वो कौन सी ब्रांच में की जाती है, पोमोलॉजी में की जाती है। सेकंड बात करें अगर हम ओलेरिकल्चर की, तो ओलेरिकल्चर जो है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, ओलेरिकल्चर लैटिन भाषा से लिया गया है। याद रखना जिनके एंड में कल्चर लगा होता है वो कौन सी भाषा से होते हैं, लैटिन से। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि सभी होंगे, ठीक है, लेकिन लगभग यही होता है। कल्चर जिनके एंड में लगा होता है वो कौन सी भाषा से लिए गए होती हैं, लैटिन भाषा से लिए गए होते हैं। तो ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर में किसकी स्टडी करती हैं हमने पढ़ा पोमोलॉजी में, तो हम जितने भी फ्रूट हैं यानी कि जितने भी फल हैं सबकी स्टडी किसमें की जाती है, पोमोलॉजी में की जाती है। और ओलेरिकल्चर में जितनी भी सब्जियां हैं सबकी स्टडी किसमें की जाती है, ओलेरिकल्चर में की जाती है। बात करें हम फ्लोरिकल्चर की, तो ये तो आप बता दो कि इसके एंड में कल्चर लगा होता है, तो ये क्या लैटिन भाषा का शब्द है। और फ्लोरिकल्चर में तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, फ्लोरी यानी कि फ्लावर, यानी कि जितने भी फूल हैं, जितने भी फ्लावर हैं, रोज़ हुआ आपका, मैरीगोल्ड हुआ, ये जितने भी हैं सब क्या है, फ्लोरिकल्चर में आते हैं। फोर्थ ब्रांच है आपकी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, ठीक है। अब फ्रूट और वेजिटेबल प्रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे देखो ऐसा तो है नहीं कि जितनी हमें वेजिटेबल चाहिए, जितने हमें फ्रूट्स चाहिए उतनी का ही प्रोडक्शन होता है, ठीक है। वेजिटेबल और जो आपके फ्रूट्स हैं बहुत ज़्यादा संख्या में इनको क्या है कि प्रोडक्शन किया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हम सभी सब्जियों को और सभी जितने भी फल हैं सबको एक साथ तो यूज़ कर नहीं सकते, तो उनको क्या करते हैं हम
प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, संरक्षित करके रखा जाता है ताकि अब हम उनको क्या करें, धीरे धीरे यूज़ में ले सकें, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत सारी सब्जियां इकट्ठी लाए और सबको यूज़ कर लिया एक साथ, नहीं ना। क्योंकि अगर आप ज़्यादा सब्जियां एक साथ लेके आते हो, जो किसान हैं जो बहुत ज़्यादा सब्जियों का प्रोडक्शन करते हैं, तो वो उनको रखेंगे, उनको धीरे धीरे से बेचेंगे, तो क्या होगा कि वो खराब ना हो, ठीक है, यानी कि उनको अपने प्रोडक्ट का अच्छे से बेनिफिट मिल सके, उसके लिए वो क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं उन्हें, ठीक है, प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मुरब्बा वगैरह ये सब बनाते हैं, जिससे कि क्या होता है, इन सब का अच्छे से यूज़ होता है और लंबे टाइम तक क्या होता है, जो इसको यानी प्रोड्यूस करता है उसको भी बेनिफिट मिलता रहता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या किया जाता है, प्रिजर्वेशन करके रखा जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है। अब सब ब्रांचेस की बात करते हैं। मेन ब्रांचेस की हमने बात कर ली, 4 ब्रांच थी हमारी, पोमोलॉजी थी, ओलेरिकल्चर थी, फ्लोरिकल्चर थी और फ्रूट और वेजिटेबल थे, उनके प्रिजर्वेशन की बात थी। अब सब ब्रांचेस कौन सी है, मेन ब्रांचेस हमारी 4 थी, सब ब्रांचेस में भी 4 है। सब ब्रांचेस में कौन सी है, प्लांटेशन और मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट में जो इसबगोल वगैरह सब होती हैं, जिनसे मेडिसिन्स बनाई जाती है, ठीक है, वो सब मेडिसिनल्स प्लांट है, यानी कि जिनको मेडिसिन्स बनाने के लिए जिन प्लांट्स का यूज़ किया जाता है वो सब क्या है, मेडिसिनल प्लांट्स में आती हैं। और प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करें तो जैसे कि आपकी चाय हुई, कॉफ़ी हुआ, ठीक है, और कोकोनट्स, ये सब किस में आते हैं, प्लांटेशन क्रॉप के अंडर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्नामेंटल गार्डनिंग की, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग और उसके बाद है लैंडस्केप जो गार्डनिंग है और नर्सरी प्लांट प्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये सब ब्रांचेज है आपकी चारों। तो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में वही सब है। पोमोलॉजी में क्या है, इट्स डील्स विद कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। ही मैंने आपको बताया था कि किसकी स्टडी की जाती है पोमोलॉजी के अंदर। पोमोलॉजी में फ्रूट्स की स्टडी की जाती है, ठीक है, कोई भी आपका फल है उसकी स्टडी किस में की जाती है, पोमोलॉजी में, यानी कि हॉर्टिकल्चर की, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या है, जितने भी फल हैं उन सब की स्टडी की जाती है, सबका अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओलेरिकल्चर की, तो ओलेरिकल्चर किसे कहती हैं, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या है, वेजिटेबल्स की स्टडी की जाती है, जितनी भी सब्जियां हैं उन सब की स्टडी की जाती है, उसे हम बोलते हैं ओलेरिकल्चर, ठीक है। और नेक्स्ट की बात करें फ्लोरिकल्चर की, तो फ्लोरिकल्चर में क्या है, जितने भी फूल हैं उन सब की स्टडी जिस विज्ञान में यानी जिस ब्रांच में की जाती है, हॉर्टिकल्चर की जिस ब्रांच में फूलों की स्टडी की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, मैंने आपको बताया ही था, जैसे कि मुरब्बा वगैरह डाल के उनको लंबे टाइम तक, जैसे हम अचार वगैरह डालते हैं, मैंगो का हुआ, चाहे तो चिल्ली की बात कर लो, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, लंबे टाइम तक हम स्टोर करके रख सकते हैं और हम उनको यूज़ में भी ले सकते हैं और वो ख़राब भी नहीं होंगे। अगर नॉर्मली हम चिल्ली को वैसे रखें तो कितने दिन तक रख सकते हैं, मैंगो को भी नहीं रख सकते लंबे टाइम तक, लेकिन उनका जब अचार डाला जाता है या मुरब्बा वगैरह उनका बनाया जाता है तो उनको हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं और वो खराब भी नहीं होते, ठीक है, यानी कि उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। नेक्स्ट प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करें तो प्लांटेशन क्रॉप्स में मैंने आपको बता ही दिया था, जैसे कि कोकोनट, ये सब एग्जाम्पल हैं कौन से, प्लांटेशन क्रॉप के, कि आपकी प्लांटेशन क्रॉप में ये सब आते हैं। कौन से एरियाज में होते हैं, यानी कि वो स्टेट जो कि सबसे ज़्यादा प्लांटेशन क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि कर्नाटका हुआ, केरला हुआ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, असम, ये सब जो आपकी स्टेट्स हैं ये प्लांटेशन क्रॉप के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाली स्टेट्स है, ठीक है। स्पाइसेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्पाइसेस में क्या आता है, जैसे आपकी चिल्ली हो गई, टर्मेरिक हो गई, ठीक है, कोरिएंडर यानी कि धनिया वगैरह जितनी भी है, हल्दी वगैरह, ये सब किस में आती है, स्पाइसेस में, मसाले के रूप में जिन चीज़ों को हम यूज़ में लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी इलायची हो गई, काली मिर्च हो गई, ये सब क्या है, एक स्पाइसेस है, ठीक है। इन सब को हम क्या बोलते हैं, स्पाइसेस बोला जाता है, यानी कि ऐसी क्रॉप्स जिनका यूज़ हम किस लिए करते हैं, फ्लेवर के लिए, टेस्ट वगैरह के लिए, ठीक है, जिन चीज़ों का, जिन फसलों का यूज़ किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पाइसेस बोला जाता है। ये भी एक हॉर्टिकल्चर की ही ब्रांच है। ये देखो, ये सब आपके स्पाइसेस के अंडर में आते हैं, जिनको हम स्वाद के लिए यूज़ में लेते हैं, सब्जियों को, सब्जी अच्छी बने इसके लिए हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, चाय वगैरह में इलायची वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है, सब फ्लेवर के लिए यूज़ किया जाता है।
मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट की अगर हम बात करें तो मेडिसिनल प्लांट्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो अश्वगंधा आपके जो हैं, ठीक है, ये जो सब क्रॉप्स हैं किसमें आती है, मेडिसिनल में, जिनसे मेडिसिन तैयार की जाती है। एरोमेटिक क्या रहता है, सुगंध के लिए जिन जो प्लांट्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है वो सब, ठीक है, जिनमें कॉस्मेटिक वगैरह बनाई जाती है ना, जिनसे, वो एरोमेटिक प्लांट का यूज़ किया जाता है उनमें, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए। ये जो आपका फीचर है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया देन आप मुझसे पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो सबको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।